मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर कन्याकुमारी से कांग्रेस देश जोड़ने के लिए यात्रा निकालने वाली है, जिस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं कि देश को तोड़ने का इतिहास किसका रहा है। भारत के विभाजन का कारण कांग्रेस ही है। बात यह है कि काफ़ी बड़ा ये आयोजन है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, इसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पहली बैठक थी, लेकिन ये तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स उसमें भाग लेंगे। आज पूरे देश में फूट डालो और राज करो जो ब्रिटिश मानसिकता से ब्रिटिशर्स ने काम किया, वही मानसिकता से आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब तो हद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्तागण हैं, नुपुर शर्मा और नवनीत जिद्दल, जो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, विदेशों ने भी उसकी आपत्ति की और कतार की एम्बेसी ने कहा है कि फ्रिंज एलिमेंट्स के माध्यम से ये बयान दिया गया है। फ्रिंज एलिमेंट कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उनकी नियुक्ति किसने करी है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने। तो क्या जवाबदारी उनकी नहीं बनती है? आपने उनको पार्टी से, एक को निलंबित किया, दूसरी को बर्खास्त किया। अब ये भी ऐसा क्यों हुआ? कोई अपराध दोनों का एक था, तो दोनों को एक्सपेल करना चाहिए था। वो एक्सपेल नहीं किया गया, एक को निलंबित, एक को एक्सपेल। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर आज तक मुकदमा दायर नहीं किया। उस वक्तव्य के कारण जो वहां कानपुर में विवाद हुआ, उस पर तो उन पर सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, ये लग गया, वो लग गया। ठीक है, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई हो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, करिए। लेकिन किसी भी धार्मिक, मैं समझता हूं कि सर, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश जोड़ने का काम करेगी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो। हैदराबाद भी कांग्रेस वहाँ के निज़ाम को देना चाहती थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनके कारण हैदराबाद भारत में वापस लौटा। इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने की कोशिश की है, समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है, और भारत देश का विभाजन भी कांग्रेस के कारण ही हुआ है। भारत देश का विभाजन भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का विभाजन हुआ। इसलिए कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही है। आज भी कांग्रेस ये प्रयास करती है कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, इनमें आपस में टकराव हो और उसको वोटों के रूप में वो उपयोग कर सकें। और इसलिए कांग्रेस के हमेशा जो बयान आते हैं वो समाज को तोड़ने वाले बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आते हैं। समाज को जोड़ने के बयान कभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आते। कांग्रेस पार्टी की ओर